और बाकी जो चीज़ें हैं अगर वो यहाँ पे अपने बिजनेस सेटअप करना चाहता है बड़ा, उसके लिए अलहदा उसका अमाउंट डिपेंड करता है कि वो कौन सा बिजनेस करना चाहता है। डेफिनेटली वो यस। उसके अपने क्या कह लें कि इंटरेस्ट के ऊपर है, उसकी ठीक है। एक्सपर्टी के ऊपर है कि वो किस बिज़नेस के या किस मुलाजमत के शोबे में जाना चाह रहा है। एक चीज़ मैं और क्लियर करता जाऊँ कि जो यहाँ पे किसी भी मुल्क का जो रेजिडेंट होता है ना, उसके लिए उसका पे स्केल और जो खारजी जिसे हम कहते हैं ओवरसीज़ कहते हैं, उनके लिए पे स्केल जो है लेवल और उनकी जो सैलरीज है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है। डेफिनेटली ये है कि अगर आपको एक सऊदी परमिट या सऊदी आपको रेजिडेंसी मिल जाती है तो आपके लिए आपका जो है वो आपकी सैलरीज भी जो है वो एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। ठीक है। सही। जिस तरह अब अक्सर लोग ऐसे हैं लाइक हम लोग सऊदीया में मौजूद हैं तो देखते हैं अक्सर नेशनैलिटीज़ हैं लाइक यूके नेशनल्स हैं, कैनेडियन नेशनल्स हैं, वो वहाँ की नेशनैलिटी के बेस पे यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। सही बात। लाइक सऊदी अरेबिया जो है वो काम करने के हवाले से जगह ऐसा नहीं है कि जगह अच्छी नहीं है, जगह अच्छी है, लेकिन ये कि जो लेबर मार्केट के लॉज थे उनमें कुछ बैरियर्स थे। तो डेफिनेटली ये है कि इनकी गवर्नमेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के लॉज को अब कंपैरिजन करते हुए कुछ चीज़ें जो है वो आसान कर रही हैं। तो सही। उम्मीद है कि टाइम के साथ मज़ीद आसानियाँ होंगी। और वैसे भी सऊदी अरेबिया में जो है वो क्या कह लेगा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 8-10 साल जो है बहुत ज़्यादा क्या लेके बहुत अच्छे हैं ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा ये कि सऊदीया में जो है वो फीफा वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो फिर उसके बाद न्योम सिटी है, तो ये बड़े ब्रॉडर विजन के ऊपर जा रहे हैं। तो आई बिलीव जो लोग इंटरेस्टेड हो उनको इस चीज़ के लिए लाजमी कोशिश करनी चाहिए। वन मोर थिंग नवीद भाई, ये जो अभी आपने दो जैसे वीज़े की बात ही कर लेते हैं। एक्चुअली पीआर भी एक वीज़ा ही है, नेशनलिटी थोड़ी मिलती है, वीज़े की कैटेगरी में ही आता है ना कि आपको पीआर मिल गई है, तो उसी की बेस पे आगे आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उसी की बेस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो एक क्वेश्चन ये है, आम बंदे को इससे कोई बेनिफिट है कि नहीं? सम अप करते हैं अपने कंक्लूजन को, आम बंदा जो हमारे जैसा है उसको देखिए इसमें क्या बेनिफिट है? देखिए आम बंदा जो है वो जो इस चीज़ के लिए अप्लाई करता है और उसे ही वो मतलब सऊदी ग्रीन कार्ड, ये सऊदी जो है वो रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। तो मैंने जैसे आपको ये चीज़ बताई है कि उसकी हॉस्पिटलाइजेशन, उसकी स्टडी बच्चों को लेके फिर मतलब लाइक जो एक सऊदी को बेनिफिट्स होंगे सब कुछ उसे मिलेंगे। वो सारे के सारे बेनिफिट जो हैं वो उनके लिए भी होंगे। मतलब कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान में या अपने होम कंट्रीज़ में बिजनेसेस कर रहे हैं या उनके पास सरमाया का है काफ़ी ज़्यादा, वो इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, इससे बेनिफिट हासिल कर बिल्कुल सकते ऐसा ही हैं। है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे है, ये चीज़ है। और उसके अलावा इस चीज़ को करना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस का जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक हो गया, चलें जी। तो नाज़रीन, ये था हमारे साथ नवीद भाई थे, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया। तो अगर आपके जहन में फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल है ना, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।